हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और वीडियो की लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर हो गई है। और सुबह में हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना रही थी, तब तक मेरी हाउस हेल्पर का फ़ोन आया कि मैं नहीं आऊँगी दीदी, तो आज मुझे झाड़ू पोछा सारा ही काम करना है। तो ये देवर आए थे ना, पीछे की वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे चद्दर मैंने चेंज कर दिया है, वो चले गए हैं, तो कंबल वगैरह तह करके और चद्दर चेंज कर दिया है। और आज फिर मेरे एक देवर देवरानी और उनकी बेटी आ रहे हैं, उनको कुछ हॉस्पिटल में काम है, तो ग्वालियर से ना यहाँ आ रहे हैं वो लोग। तो जो है अब वो लोग आ रहे हैं तो वो लोग रुकेंगे इस कमरे में। तो मैंने ठीक ठाक, इसीलिए कोई आता है तो थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए। तो वो कल चले गए थे देवर, अब ये विथ फैमिली ये लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, मुझे आज ना झाड़ू पोछा सब करना था और इनको मैंने नाश्ता वगैरह बना के और भेज दिया। ये चले गए हैं ऑफिस। और उसके बाद बच्चे सो रहे हैं और देवा की थोड़ी तबीयत खांसी है और फीवर जैसा हो रहा है, तो दवाई तो दे दी है, आराम तो था, लेकिन ये है कि सो रहे हैं बच्चे। तो बच्चों को मैंने ना छोटे वाले रूम में कर दिया है, क्योंकि मुझे इसकी चद्दर चेंज करनी थी। थोड़ी चद्दर गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चद्दर चेंज करने लगी हूँ। और उसके बाद जो है मुझे कुछ दीवान में ढूंढना था, तो वही देख रही थी कि है कि नहीं है। तो ये वाली चद्दर गंदी हो गई थी, तो वही कह रही थी कि यहाँ पे जो है सब ठीक ठाक करके और उसके बाद लगाना है झाड़ू पोछा। और अपने हाथों से करो ना तो बड़ा सुकून मिलता है। तो वही मतलब लगता है कि कोने कोने में से गंदगी साफ़ हो गई है। लेकिन अब अचानक फ़ोन आया, तो इस वजह से, और ठंडी में एकदम नहीं हो पाता, क्योंकि काम करते रहो तो फिर बर्तन धोने की आदत रहती है, छूट जाती है आदत ना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है कि हो जाता है। और कल है गुरुवार, तो जैसे कि पोछा नहीं लगाती ना, तो इस वजह से मुझे पोछा भी लगाना ज़रूरी नहीं, तो एक दिन काम चल जाता मेरा बिना पोछे के। तो लेकिन अभी मुझे वाइपर से ही पोछा मारना, क्योंकि कल है गुरुवार, तो पोछा नहीं लगाती, इस वजह से मुझे वाइपर से ही पोछा। तो यहाँ पे निकाल रही थी तो नहीं निकल रहा था, थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ पे ना, तो मैं हाथ से अच्छे से बाल वगैरह जो भी थे यहाँ मिट्टी और गमले के नीचे अच्छे से हाथ से ही इसको निकाल लूँगी, ताकि सारी गंदगी जो है निकल जाए यहाँ पे जो है। और दरवाजे के पीछे भी वाइपर से नहीं निकलता, तो मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ। और मुझे पोछा लगाना तो हाथ से ही अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि अभी इतने बड़े रूम में ना घर में नहीं हो पाता है हाथ से, तो वाइपर से ही लगा लेती हूँ। और कभी कभार नहीं आती ना, तो मैं वाइपर से अच्छे से लगा लेती हूँ, ऐसे ही करके ना। और वाइपर से भी पोछा अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं सोफे के नीचे वगैरह भी अच्छे से लगा लूँगी पोछा। अच्छा, सुबह में ना शांतनु भी अभी सो ही रहा है, नाश्ता मैंने सबके लिए बना दिया है। और आज मुझे देवा को फिर थोड़ा सा दिखाने ले जाना है, दवाई लेके आऊँगी उसके लिए मैं। तो फटाफट ये सब काम करके नाश्ता करके फिर उसको ले जाऊंगी। शांतनु घर पे रहेंगे और मैं उसको ले जाके दिखा के लेके आऊँगी फिर उसको सीजीएचएस में। तो यहाँ पे देखिए मेरे झाड़ू पोछा सब हो गए हैं। और ये बर्तन इतना ठंडा पानी छूने का मन नहीं कर रहा, तो मैं एक पतीला जो है ले ली हूँ गर्म पानी, और विम जेल से ही धोऊँगी मैं। तो वो लोग तो साबुन से धोती हैं, उनका क्या है कि विम जेल दे दो ना, तो पूरी की पूरी जो बॉटल होती है वो लोग एक हफ्ते में ख़त्म कर देती हैं। तो वो लोग साबुन से धोती है, लेकिन मैं विम जेल से धोऊंगी। और थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो ना, तो अच्छे से झाग हो जाता है, थोड़ा सा भी लेके, और बर्तन भी क्लीन हो जाते हैं। तो विम जेल से खुशबू भी आती है बड़ी धीमी धीमी से, अच्छा लगता है ना साबुन से ज़्यादा। लेकिन वही है कि उन लोगों के बस का नहीं है, हम लोग अब खुद से धोना हो तब ठीक है। तो जब शांतनु छोटा था, तब मैं बर्तन खुद से धोती थी ना, तब जैसे लगता था ना कि मतलब जो सुकून मिलता था बर्तन धोने में, और आदत सी बनी थी। लेकिन वही है ना, बीच बीच में नहीं आती तो मैं कर लेती हूँ। और मेरा क्या रहता है कि बाहर का भी रहता है ना, इस वजह से मैं बर्तन का भी रिस्क नहीं लेती हूँ कि मतलब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद मैं करने लगूँगी। क्योंकि पहले मैं करती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं झाड़ू पोछा में होती थी। अभी क्या है ना कि अभी बाहर का भी रहता है और बच्चे छोटे छोटे हैं, ले जाना ले आना। तो अब आज तो छुट्टी है, मतलब देव को भेजी नहीं, और शांतनु का विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मैं आजकल वही 7 बजे ही उठती हूँ, 7 साढ़े 7, मतलब आराम से बन जाता है 9 बजे तक नाश्ता, तो इसलिए भागम भाग नहीं रहती है। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ देवा को दवाई वाई दिलवा के लेके आने के बाद। और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मूंग मसूर की दाल बनाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब है तो थोड़ी सी दाल ज़रूरी है। और अरहर की दाल ख़त्म हो गई है, इस वजह से मैं मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ यहाँ पे।
और देखिए जो है मैं इधर मूंग मसूर की दाल पतीले में बना रही हूँ। ऐसे भी दाल बनती है मूंग मसूर की, हर चीज़ कुकर में नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पतीले में धो के और पानी रख दिया है, और वो जब उबाल आ जाएगा तो थोड़ी मीठी लगती है ऐसे दाल। तब मैंने कहा कि थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हैं। और फिर मैंने शांतनु को बोल दिया था कि जाके नहा लो, और देवा यहाँ बैठा है और एकदम सुस्त हो गया है। बच्चों को कुछ भी होता है तो मन नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें। और मैं उसके लिए थोड़ा सा पानी और दवाई लेके आई हूँ, तो बिस्किट भी ले आई हूँ। तो उसको एक बिस्किट खिला के फिर दूंगी दवाई, तब तक मैं भी पानी पी लूँगी और एक बिस्किट मैं भी खा लूँगी, क्योंकि नाश्ता करके तो गई थी, लेकिन थोड़ा सा वो लग रहा था कि चलो पानी एक गिलास पी लिया जाए। और शांतनु भी यहाँ नहा के अपना रेडी हो गए। इसके बड़े बच्चे हो गए हैं तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, अपना कर लेता है। देवा में ही थोड़ा सा वो जल्दी बीमार हो जाता है। और ये देखिए ये झाग जैसा हो जाता है जब उबाल आता है ना दाल पे, तो इसको हटा देते हैं और उसके बाद डालेंगे नमक और हल्दी। तो नमक हल्दी डाल के जो है अब इस दाल को कम आंच पे पकने देंगे। और पतीले का तला जो होता है ना थोड़ा मोटा भारी होना चाहिए ताकि दाल उसमें चिपके ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा भारी पतीले का तला वाला लिया है और उसको छोड़ दूंगी। और तब तक इधर मैंने रात में साग जो है उबाल के रख दिया था, तो उसी को ना जो है पीस रही हूँ हल्का सा, क्योंकि मेरे यहाँ ना थोड़ा सा ना बारीक सा साग रहे ना तो खाते हैं इंटरेस्ट से, ये भी चाहे मैं भी या बच्चे भी। और थोड़ा सा भी उसमें जैसे कड़ा कड़ा रहेगा ना तो ये लोग नहीं खाते हैं। और गरम गरम साग को मसल लो तो हो जाता है, लेकिन मैंने रात में उबाला था तो उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सर चला ली हूँ तो वो मुलायम सा हो जाता है। अब इसमें तड़के के लिए कट कर लूँगी यहाँ पे प्याज। तो मैं यहाँ पे प्याज छील के और धो के और फिर जो है इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। और मैं 2 प्याज ली हूँ। अच्छा, साग में ना लहसुन डालना बहुत ही मतलब ज़रूरी हो जाता है कि लहसुन का थोड़ा वो अच्छा लगता है, लेकिन लहसुन ना ये खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, और ना बच्चे खाते हैं। तो मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च और प्याज से ही तड़का लगाती हूँ और अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब लगता है। पर ये कि जो लोग लहसुन खाते हैं उनके लिए शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जो लोग ना थोड़ा नॉर्मल खाते, जैसे मैं लहसुन खाती हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब खाऊं ही, ऐसा है। तो मेरे लिए अच्छा लगता है तो मैं इसीलिए। और यहाँ पे ढेर सारा प्याज कट गया। और सरसों के तेल में ही साग वगैरह अच्छा लगता है, और मैं वैसे भी यूज ही करती हूँ सरसों का तेल। और उधर बीच बीच में मैं दाल भी थोड़ा सा देख ले रही हूँ, चला दे रही हूँ उसको। तो यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज डाल के जो है जीरा डाल के मैंने तड़का लगा के हरी मिर्च प्याज डाल के भून लूँगी। और अब इसमें डालेंगे साग, और साग थोड़ा सा गीला है तो इसको थोड़ी देर मुझे सुखाना पड़ेगा। चला के तो नमक डाल के और इसको थोड़ी देर तेज़ ही आंच पे सुखा देंगे जैसे इसको। और इधर मेरा चावल भी रख दी हूँ, चावल धो के और रख दिया, और ताकि जब तक दाल देखिए बन गई है, दाल एकदम अच्छे से और बहुत मीठी लगती है ऐसे दाल पकाओ ना। तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला है। और अब कर लेते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो दाल में घी और जीरा से ही तड़का दूंगी, टमाटर वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं। तो वैसे भी तबीयत ख़राब है, बस दाल खाने से मतलब है, टमाटर वगैरह ज़रूरी नहीं होता कि चटपटा बच्चे ही खाएं। तो और यहाँ पे ना मैं देव के लिए एक रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि देव को मैं चावल नहीं दूंगी, शांतनु तो मेरा चावल खा लेता है। तो इधर मेरे चावल भी बन गए हैं, और जब तक सीटी का वो निकल रहा है तब तक मैं यहाँ पे 2 रोटी बना रही हूँ, एक शांतनु के लिए और एक देव के लिए। मैं तो दाल चावल ही खाऊंगी, मेरा भी हल्का ही खाने का मन कर रहा था, तो इस वजह से नाश्ता हैवी हो गया था। सुबह से उठ के ना इन्हीं सब जिम्मेदारियों में ठंडी में लगना पड़ता है। सुबह से उठ के औरतों को यही सोचना रहता है क्या बनाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ये रहा हमारा आज का लंच। तो मैं शांतनु को दे के आती हूँ और उसके बाद खुद भी खा लूँगी। देव को भी आज खिलाना ही पड़ेगा, तबीयत थोड़ी ख़राब है इस वजह से। अच्छा, उसके बाद जो है देव ना मोबाइल ले लिया था, तो वो ये सब खाना वाना निकाल के मैंने साइड में रख दिया जो बचा हुआ है। और यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ, अब फिर मोबाइल उससे ली हूँ, तब यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। गैस वगैरह साफ़ करूँगी और बर्तन भी धोऊँगी, क्योंकि वो तो आज आएगी नहीं तो शाम को भी नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं बर्तन अभी धो लूँगी, क्योंकि फिर दिक्कत होती है ना शाम को धो। तो हाँ, एक तो ठंडी का मौसम है, हाथ काम नहीं कर रहा है। तो बर्तन धोने के बाद मैं इधर आई टेबल साफ़ करने। तो ये देखिए शांतनु क्या कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ ना, मैं परसों नरसों की वीडियो में इस रूम हीटर का बहुत तारीफ़ की, और उसके बाद कल रात में ये मेरे से गिर गया और ऊपर की रॉड टूट गई। तो शांतनु बोला कि मम्मी इस रॉड को मैं बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा टूटा है कि वो
जुड़वाना ही पड़ेगा ले जाके। तो खोल तो लिया था इसने, तो वही मैं कह रही थी कि इतना तो चलेगा ना कि काम आए। तो यहाँ पे वीडियो के एंडिंग भी करेंगे। देखो अब दवाई वगैरह देंगे। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब